29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन अक्सर लोग सोना चांदी और महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी साधारण चीज के बारे में बताएंगे जिसे सिर्फ 10 रुपया में खरीदने से भी मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप इस चीज को धनतेरस के दिन घर लेकर आते हैं तो मां लक्ष्मी और कुबेर जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहता है। न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि दरिद्रता और धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन की गई खरीदारी जीवन में सौभाग्य लाती है। यह परंपरा सिर्फ सोना चांदी तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ विशेष वस्तुएं भी ऐसी हैं जिनका महत्व बहुत अधिक है। इन्हें खरीदना न केवल शुभता लाता है, बल्कि इससे पूरे साल मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज हम आपको ऐसी ही एक महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप केवल 10 रुपया में खरीद सकते हैं। यह वस्तु इतनी शक्तिशाली है कि इसे घर लाने के बाद आपका घर कभी भी धन की कमी से प्रभावित नहीं होगा। अब जानते हैं उस विशेष वस्तु के बारे में। वह है पान का पत्ता। शास्त्रों में पान के पत्ते को बहुत शुभ माना गया है। इसमें मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती का वास होता है। इसके साथ ही पान का पत्ता भगवान शिव और कामदेव को भी प्रिय है। इसे धनतेरस के दिन घर लाना बेहद शुभ होता है, क्योंकि इसमें कई देवताओं की कृपा समाहित होती है। इस दिन पान का पत्ता घर लाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं और आपके घर को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। पान का पत्ता लाते समय आप 1, 2 या 5 पत्ते ले सकते हैं। केवल 10 रुपया में आप इसे आसानी से बाजार से खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इन पत्तों को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उनसे घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। दिवाली के बाद इन पान के पत्तों को किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। यह प्रक्रिया आपके जीवन से हर तरह की नकारात्मकता को दूर करती है और शुभता को बनाए रखती है। अब बात करते हैं एक और ऐसी वस्तु की जिसे धनतेरस के दिन खरीदने से मां लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। जहां श्री हरि होते हैं वहां मां लक्ष्मी भी अपने आप वास करती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से धन का वास हो और आर्थिक परेशानियां कभी ना आएं, तो इस दूसरी वस्तु को धनतेरस के दिन घर लाना न भूलें। यह दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है श्री विष्णु और लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति। इसे धनतेरस के दिन घर लाकर पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। जब श्री हरि प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर से कभी नहीं जाती। इस चित्र या मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करें और दीप जलाकर विधिपूर्वक इनका पूजन करें। धनतेरस का पर्व हर साल हमें यह अवसर देता है कि हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का स्वागत कर सकें। केवल महंगी चीजें ही नहीं, बल्कि यह साधारण वस्तुएं भी जीवन में अपार धन और सुख शांति ला सकती हैं। इस बार आप भी इन शुभ वस्तुओं को अवश्य खरीदें और मां लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर बनाएं। धनतेरस का त्योहार अपने साथ समृद्धि और खुशहाली की उम्मीदें लेकर आता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन चीजों की खरीदारी से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन हर किसी के लिए सोना या चांदी खरीदना संभव नहीं होता। कई लोग तांबे या पीतल के बर्तन भी नहीं खरीद पाते। ऐसे में एक ऐसी सस्ती लेकिन बेहद शुभ वस्तु है जिसे खरीदना सोने से भी अधिक लाभदायक माना गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है और यह गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। यदि आप धनतेरस पर सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो निराश न हो। इस दिन सिर्फ 2 या 3 गांठें साबुत हल्दी खरीदकर भी आप श्री हरि और मां लक्ष्मी को अपने घर बुला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन हल्दी खरीदता है उसके घर में समृद्धि का वास होता है और मां लक्ष्मी कभी उस घर को छोड़कर नहीं जाती। हल्दी खरीदने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का ऐसा द्वार खुलता है जिसे समझना कठिन है, लेकिन इसका असर निश्चित रूप से दिखता है। अब एक और महत्वपूर्ण वस्तु की बात करते हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना बेहद शुभ माना गया है। वह है सूखा धनिया। जो लोग इस दिन धनिया खरीदकर घर लाते हैं वे मानो सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। धनिया को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन धनिया खरीदना आपके घर में सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। धनतेरस पर खरीदे गए धनिये का उपयोग कैसे करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप पूजा करते हैं तो थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक या कटोरी में रखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें।
पूजा समाप्त होने के बाद इस धनिये को किसी गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया के हरे पत्ते अंकुरित होंगे, वैसे वैसे आपके घर में धन और समृद्धि बढ़ती जाएगी। यह सरल उपाय इतना प्रभावी है कि इसे अपनाने वाले कई लोगों के जीवन में सुख और धन की वृद्धि हुई है। इस बार आप भी इसे आजमाएं और देखिए कि आपके घर में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। धनतेरस के दिन एक और चीज जो जरूर खरीदनी चाहिए वह है गोमती चक्र। इसे भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है और इसमें देवी लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदकर घर लाता है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। आपके घर में जितना भी धन आएगा उस पर कोई नजर नहीं लगेगी और धन की बरकत लगातार बनी रहेगी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में धन आता है लेकिन वह टिक नहीं पाता या किसी न किसी तरह खर्च हो जाता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जितनी कोशिश कर लें, धन आने के रास्ते ही बंद हो गए हैं। लेकिन यदि आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र लेकर आते हैं तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह चक्र आपके जीवन से रुकावटों को दूर करता है और नए अवसरों के द्वार खोलता है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र की कितनी संख्या खरीदनी चाहिए, इसका भी विशेष महत्व है। कम से कम 11 गोमती चक्र खरीदना शुभ माना जाता है। अगर 11 चक्र खरीदना संभव न हो तो 5 गोमती चक्र भी पर्याप्त है। इन गोमती चक्रों को घर के मंदिर में रखें या तिजोरी में रखें। इससे न केवल आपके घर में धन का आगमन होगा बल्कि आपके धन को बुरी नजर से भी बचाया जा सकेगा। तो इस धनतेरस पर आप सोना चांदी खरीदें या न खरीदें, लेकिन हल्दी धनिया और गोमती चक्र जरूर घर लाएं। ये सरल उपाय आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास सुनिश्चित करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। धनतेरस का यह शुभ अवसर साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इस मौके को गंवाए बिना इन चीजों को खरीदें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें, जो आपको विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं, अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है। ना तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वह आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं यह बहुत शुभ होती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर भूलकर भी मत खरीदना। यह 5 चीजें नहीं तो यह चीजें धनतेरस के दिन घर में लाने से धन की देवी मां लक्ष्मी जी आपका साथ छोड़ देंगी। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। और वहीं अगर आप धनतेरस के दिन कुछ ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिससे कि मां लक्ष्मी आपका साथ छोड़ देती है और आपके घर में गरीबी और निर्धनता का वास हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस पर हमें कौन सी वह ऐसी चीज है जो भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी वह एक चीज है जो हमें धनतेरस पर जरूर खरीदनी चाहिए, जिससे कि हमारे घर पर मां लक्ष्मी का वास हो और हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती चली जाए। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं,
मात्र 10 से आवर्स में आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है। और इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज़ है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषकर जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना या गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं तो क्या करें भक्तों? हमारे शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोगों का क्या होगा? क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं है तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दिवाली खुशियों वाली बन सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की बरसात हो सके। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन किन वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपने वह चीजें घर ले आईं तो दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, अंत में हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा फल है जिसे भूलकर भी भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुनें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या को दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूरे उत्सव के दौरान कई पर्व आते हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली भी कहते हैं, मुख्य दीपावली, और फिर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:31 बजे से होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। चूंकि उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस बार 29 अक्टूबर को ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पर्व समृद्धि और धन से जुड़ा होता है और लोग इस दिन घर में विशेष वस्तुएं लाते हैं ताकि माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त हो सके। पूजा पाठ के अलावा इस दिन शुभ चीजों की खरीदारी करने का भी खास महत्व है। धनतेरस के दिन कुछ विशेष चीजें खरीदने से घर में अन्न, धन और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व घर में शुभ ऊर्जा और सकारात्मकता लाने का काम करता है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर किसी के लिए सोना चांदी खरीदना संभव न हो तो चिंता की बात नहीं है। कुछ अन्य विशेष चीजें भी हैं जिन्हें खरीदकर आप भगवान धनवंतरी की कृपा पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें धनतेरस के दिन घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले आता है पान का पत्ता। मान्यता है कि पान के पत्ते माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीदकर उन्हें पूजा में अर्पित करें। दीपावली के पूरे त्योहार के बाद इन पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह क्रिया आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इसके अलावा घर में स्टील या पीतल के बर्तन लाना भी शुभ माना जाता है। अगर आप सोने चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते तो बर्तन खरीदने से भी माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। विशेष रूप से चांदी का सिक्का या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदना अत्यंत लाभकारी होता है। इसे पूजा स्थान पर रखकर विधिवत पूजन करना चाहिए, जिससे घर में धन की वृद्धि होती है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा भी है।
मान्यता है कि झाड़ू घर में दरिद्रता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इसलिए इस दिन एक नई झाड़ू खरीदकर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए। तेल, काले रंग की वस्तुएं और किसी भी प्रकार के नुकीले सामान जैसे चाकू, कैंची या लोहे की वस्तुएं इस दिन घर में लाना वर्जित है। मान्यता है कि ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में दरिद्रता लाती हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को कभी भी तुलसी के पत्ते और श्रीफल, नारियल अर्पित नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि भगवान गणेश को तुलसी के पत्ते पसंद नहीं हैं और नारियल का उपयोग केवल विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इन दोनों चीजों को लक्ष्मी गणेश की पूजा में अर्पित करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस धनतेरस आप सही वस्तुएं खरीदकर मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा पा सकते हैं। ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीजें आपके घर में सुख समृद्धि लाने वाली हैं और कौन सी चीजों से बचना चाहिए। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें।